हम सब जानते हैं कि जीवन काफी कठिनाइयों से भरा होता है। हमारा काम, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, इन सब के बीच संतुलन रख पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इंसान मानसिक परेशानी का शिकार हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा मैनुअल मिल जाए जो आपको अपने जीवन की इस तरह की समस्याओं का सामना करने में मार्गदर्शन कर सके? भगवत गीता ऐसा ही एक आध्यात्मिक मैन्युअल है। आइए, आज हम भगवत गीता में दिए हुए कुछ ऐसे श्लोकों को देखते हैं जो हमें हमारे आजकल के तनावपूर्ण जीवन में संतुलन बनाए रखने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमें प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब आप किसी काम में अपना दिल लगाते हैं, तो परिणाम के बारे में चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन श्री कृष्ण इस श्लोक से बताते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, न कि सिर्फ परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वह परीक्षा की तैयारी हो या किसी रिश्ते को संभालना हो, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और भरोसा रखें कि परिणाम वैसे ही सामने आएंगे जैसे वे होने चाहिए। यह सोच मानसिक चिंता को कम करती है और आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करती है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमारा मन केवल एक उपकरण है, हमारे जीवन का स्वामी नहीं। हमें अपने मन को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम अक्सर अपने विचारों को नियंत्रण से बाहर जाने देते हैं। हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। योग, व्यायाम, ध्यान या यहाँ तक कि शांत पैदल सैर जैसी चीजें हमें अपने मन का संतुलन हासिल करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख, इन सभी को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यह क्षमता जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने में सक्षम बनाती है, उसे ही श्री कृष्ण योग या परमेश्वर से मिलन कहते हैं। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह लोग जिनके मन अनुशासित हैं तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी जीवन अलग थलग लगता है, खासकर तब जब हम व्यक्तिगत लक्ष्यों या चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दूसरों की भलाई में योगदान देकर आप अपने जीवन का सही अर्थ जान पाते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करो। इस तरह हमें फल की आसक्ति यानी अटैचमेंट को त्याग कर अपने कर्म करते रहने चाहिए। अटैचमेंट का मतलब भावशून्य होना नहीं है। इसका मतलब है परिणामों से बहुत ज्यादा चिपके न रहना। चाहे वह कोई ऐसी नौकरी हो जो आपको नहीं मिली या कोई ऐसा रिश्ता जो कामयाब नहीं हुआ। डिटैचमेंट आपको इन अनुभवों को जीवन के हिस्से के रूप में देखने में मदद करता है। यह आपको बिना किसी कड़वाहट या पछतावे के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना, अकर्म यानी कुछ न करने से श्रेष्ठ है। हमारे जीवन में हम कई बार असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं और कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस श्लोक में बताए गए अनुसार सिर्फ सोचने पे अपना समय व्यर्थ ना गमाएं। चाहे वह एक छोटा कदम हो या एक बड़ी छलांग, अपना काम करते रहना ही आपको आगे बढ़ाता है। इस तरह भगवत गीता के ये श्लोक हमारे आज के तनावपूर्ण जिंदगी में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमें मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता धूल भरी अलमारियों में रखी जाने वाली कोई प्राचीन पुस्तक मात्र नहीं है। यह जीवन के सबसे कठिन संघर्षों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है।